गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि आज हम हिंदी के विस्तार के बारे में बात करने वाले हैं, इसके बाद एक और पार्ट आएगा जो कि लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, हिंदी के विस्तार के बारे में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझ लिया है और हम आज हिंदी के अनुसूची के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल अनुसूची के बारे में बताया भी था, लेकिन आज हम थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो अनुसूची की अगर बात कर ली जाए तो जो 3 भाषाएं ऐड हुई थी, ठीक है, जैसे कि 14 भाषाएं थी, मतलब जो 14वीं भाषा थी वो उर्दू थी। ठीक है, उसके बाद 21वें संशोधन, ठीक है, जब 21वां संशोधन हुआ, ठीक है, 21वां संशोधन जब हुआ, ठीक है, 21वां संशोधन हुआ, ठीक है। अब ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में। ठीक है, जब 21वां संशोधन हुआ 1967 में, तब सिंधी भाषा को ऐड किया गया। ठीक है, जब 14 भाषा थी तो सिंधी भाषा को एक और ऐड कर दिया गया 21वें संशोधन के बाद। ठीक है, उसके बाद एक और संशोधन हुआ और वो था 71वां संशोधन, मतलब 71। 71वां संशोधन जब हुआ, ठीक है, 71वां जब संशोधन हुआ तब कितनी भाषाओं को ऐड किया गया, और ये हुआ था 1900 कितने में हुआ था? 1992 में। ठीक है, 1992 में ये हुआ था और ये ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ईस्वी में। तो जब 1992 में हुआ तो इसमें 3 भाषाओं को ऐड किया गया। एक तो नेपाली थी, ठीक है, और एक प्लस नेपाली, जैसे कि मैंने कल आपको सूत्र बताया था, नेपाली नमक म से मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, और एक प्लस और एक थी क से कौन सी? कोंकणी। ठीक है, नमक, आप याद रख सकते हैं, नमक, ठीक ना। और लास्ट में एक और संशोधन हुआ और ये संशोधन था 92वां संशोधन। ठीक है, 92वें संशोधन में कुछ भाषाएं और ऐड हुई। ठीक है, और यह हुआ था 2003 में। ठीक है, 2003 में हुआ और इसमें जो भाषाएं शामिल की गई थी वो थी बोडो, ठीक है, बोडो, डोंगरी, ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, मैथिली, ठीक है, कौन सी? मैथिली प्लस संथाली, ठीक है ना, इतनी भाषाओं को ऐड किया गया था। ठीक है ना, तो ये तो हो गई अनुसूची के बारे में थोड़ी सी सीख कि मतलब ये तीनों संशोधन आप याद रखिएगा। पूछ लेता है कि सन 1967 में जो संशोधन हुआ था या तो 21वें संशोधन में कौन सी भाषा ऐड हुई थी। ठीक है, खासतौर से ये पूछता है 71वां संशोधन में 3 भाषाएं ऐड हुई थी, वो कौन कौन सी भाषाएं थी जो 71वें संशोधन में ऐड हुई थी। तो ये जो 1 नंबर का जो है ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाषा की समीक्षा की गई। देखिए, बात करें तो हिंदी भाषा एक तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज बनने वाली थी, लेकिन कुछ गद्दारों ने, कुछ मतलब हिंदी के समीक्षकों ने, मतलब उन्होंने उनकी समीक्षा की हिंदी की और कहा कि नहीं, ये नहीं होगी, अंग्रेजी ही रहेगी, और अगर हिंदी बन गई होती तो वो इंटरनेशनल लैंग्वेज होती, जैसे कि इंग्लिश है। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने उस पर जोर ना दे करके इंग्लिश पे दिया, और उसी के बारे में हम थोड़ी सी इसमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। किन किन लोगों ने ऐसी बातें कही और किन किन ने हिंदी पर जोर दिया, किन किन ने इंग्लिश पे जोर दिया, और कैसे इसकी समीक्षा की गई। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद के तहत की गई। तो चलिए बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 343 1 के तहत हिंदी भाषा को क्या दिया गया? हिंदी भाषा को, ठीक है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि का जो है दर्जा दिया गया। ठीक है, राजभाषा का। ठीक है, कौन सी भाषा? राजभाषा, इसका दर्जा दिया गया था। इसे क्यों दिया गया? इसके बाद क्या हुआ कि 343 का जो पहला मतलब
343 आर्टिकल 343 का पहला जो था उसमें राजभाषा देवनागरी लिपि को जो है घोषित किया गया। लेकिन अनुच्छेद 343(2) के तहत जो 26 जुलाई 1950 को कानून जो लागू हुआ था, ठीक है, अनुच्छेद 343, ठीक है, अनुच्छेद 343(2) के तहत जब ये संविधान लागू हुआ था, और लगभग ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को। और ये कहा गया था कि 15 सालों के बाद ये जो हिंदी भाषा है वो कंटिन्यू रहेगी, मतलब उसके बाद जो है इंग्लिश पर जोर नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जो ही 15 साल पूरा होने वाले थे उसके पहले ही उन्होंने संविधान में संशोधन करके 343(3) को ला दिया। और उसमें क्या हुआ कि जब 343(3) आया तब क्या हुआ, सन 1963 में, ठीक है, क्या हुआ, सन 1963 में इस अधिनियम को बदल दिया गया। और कौन सा 1963 में इसको अधिनियम को बदल दिया गया, जब इसमें आप जोड़ेंगे ना 15 साल तो 65 होता है, ठीक है ना। तो ये 2 साल पहले ही बदल दिया गया और एक नया आर्टिकल लाया गया, ठीक है, ये आर्टिकल है, अनुच्छेद है। तो जब लाया गया तो क्या हुआ कि 1963 में जब है ना, तो 1963 में क्या किया गया कि इसको बदल दिया गया। और बदलने के बाद ये कहा गया कि अब से लेकर के आगे जो भाषाएं कंटिन्यू रहेंगी वो हिंदी ना हो करके, ठीक है, इंग्लिश रहेगी। क्या रहेगी? इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी, ठीक है। अब अंग्रेजी रहेगी। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी समीक्षा किसने की थी, मतलब इसको एक तरीके से जोर ना दे करके इंग्लिश पर जोर किसने दिया था, ठीक है। तो बात कर लें, इसकी कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको ये तीनों चीज़ बात याद रखनी है। लेकिन मैं उसका नाम तो बताऊंगा कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने इसकी समीक्षा नहीं की और इसको नीचा बता करके और इंग्लिश को ऊपर बतलाया, ठीक है। तो बता दूं कि वो थे बीजी खेर आयोग के 1955 में जो संसदीय राजभाषा के समिति में जीबी पंत थे, ठीक है, और जीबी पंत थे। जहाँ पे खेर आयोग था वहाँ पे कोई खेर आयोग था, मतलब एक तरीके से आयोग का गठन हुआ था जिसका नाम खेर आयोग था, ठीक है, आयोग। तो वो थे जीबी खेर, ठीक है। जीबी खेर ने क्या किया कि इन्होंने हिंदी की बड़ाई ना करके इंग्लिश की बड़ाई की, और बड़ाई मतलब एक तरह से उस पर कि उसको जोर नहीं दिया और केवल इंग्लिश पे जोर दिया, और इसे आगे बढ़ाने के लिए कहा कि अब जो भाषा रहेगी वो अंग्रेजी रहेगी, ठीक है। उसके बाद से अनंत काल तक ये जो इंग्लिश है, अभी भी आप इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश से हिंदी तो हो ही नहीं पाए क्योंकि इन्होंने जोर ही नहीं दिया। उसके बाद से आज तक इंग्लिश ही रही, और आज तक हम अंग्रेज़ों के इंग्लिश के लैंग्वेज में गुलाम रहे, वरना ये जो हिंदी भाषा है वह आज इंटरनेशनल लैंग्वेज होती, ठीक है। तो आपने हिंदी की समीक्षा के बारे में समझ लिया कि किन किन टाइम पे इसका क्या क्या हुआ था परिवर्तन, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, आर्टिकल 143 के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और जैसा कि मैंने बताया था 14 सितंबर को यह हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि होती है, नेपाली की भी सेम होती है। 343 के तहत 26 जनवरी 1950 को जो है कि ये लागू किया गया कि अब 15 साल के बाद देख लिया जाता है, उसके बाद इंग्लिश को हटा दिया जाएगा। लेकिन 1963 में आर्टिकल 343(3) के तहत 1963 में क्या किया गया कि अंग्रेजी को कंटिन्यू कर दिया गया और इंग्लिश को और हिंदी को वहीं पे रोक दिया गया, ठीक है। ये तो हो गई कुछ बातें समीक्षा के बारे में। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा की उपबोलियों के बारे में। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की उपबोलियों के बारे में, तो हमारे भारत देश में कई सारी भाषाओं का उपयोग किया जाता है, कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कई अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो कई सारी उपभाषाएं हैं, जिसमें से उपभाषा की यदि हम बात करें तो पहली हमारी जो उपभाषा है वो थी राजस्थानी, ठीक है। ये हमारी उपभाषा है और इसके अंतर्गत जो बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। अब राजस्थानी हो गई, उसके बाद जो इसके अंदर जो बोली जाती है वो मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है ना। मारवाड़ी में जैसे कि पश्चिमी राजस्थानी के लोग बोलते हैं, कहाँ के? पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है ना।
पश्चिमी राजस्थानी के लोग बोलते हैं, और वहाँ पे जयपुरी, ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान के बोलते हैं। ठीक है, जयपुरी जो लैंग्वेज है वह पूर्वी राजस्थानी के लोग बोलते हैं। ठीक है ना। और बात कर ले मेवाती की, तो मेवाती उत्तरी राजस्थानी के लोग बोलते हैं। मेवाती कहाँ के बोलते हैं? उत्तरी राजस्थानी। और इसके अलावा मालवी जो है, ठीक है, मालवी कहाँ के लोग बोलते हैं? तो वो बोलते हैं दक्षिण के लोग। ठीक है, दक्षिण राजस्थानी लोग। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि राजस्थानी के बाद पश्चिमी हिंदी आई। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी में कई सारी बोलियाँ थी, जिसमें कि कौरवी, ठीक है, कौरवी थी। ठीक है, कौरवी की हमारी जो दूसरी बात है उसे हम खड़ी बोली भी बोलते हैं, खड़ी बोली। ठीक है, कौरवी यदि कहीं बोल दी जाए और उसे क्या बोलते हैं? खड़ी बोली भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा थी बांगरू और हरियाणवी। ठीक है, बांगरू और हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी भी लैंग्वेज थी इसके अलावा। और थी ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, ब्रज भाषा, ठीक है, बुंदेली और कन्नौजी। आप इसकी चिंता मत करिएगा, इसकी सबकी ट्रिक है वो मैं आपको कल अच्छे तरीके से लास्ट पार्ट में बता दूंगा कैसे कैसे याद किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पूर्वी हिंदी आई। इसके बाद कौन सी लैंग्वेज आई? तो इसके बाद आई पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अभी कई सारी लैंग्वेज है, जैसे कि अवधी, वाघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, वाघेली, ठीक है, और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये 3 लैंग्वेज थी इसके अंतर्गत। उसके बाद फिर बिहारी हिंदी की बात कर लें। ठीक है, बिहारी भी थी, और बिहारी में तो आप समझ जाएंगे भोजपुरी थी। ठीक है, और मगही और मैथिली। ठीक है, भोजपुरी में कौन कौन सी, बिहारी में कौन सी थी? तो भोजपुरी थी, मगही थी, मैथिली थी। ठीक है, इसके अलावा पहाड़ी भी थी। पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी थी? तो पहाड़ी हिंदी में थी कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है ना। तो इन सब की ट्रिक मैं आपको कल बता दूंगा, अगर मैं फ़िलहाल यहीं भी बता देता हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं है, इस वजह से मैं आपको कल इसकी ट्रिक बाय ट्रिक, आपको कुछ थोड़ा सा ही पार्ट है, आई थिंक 10 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट में इन सब की ट्रिक आपको कैसे याद करना है अच्छे तरीके से 1 सेकंड में याद हो जाएगा। और दूसरी बात कि लास्ट पार्ट रहेगा तो कैसे इन भाषाओं को बोला जाता है, कैसे बोला जाता है कि आप कैसे पहचान पाओगे, क्योंकि ये लैंग्वेज कभी कभी होता है कि आ भी जाती हैं क्वेश्चन में और उस टाइप की बोली लिखी रहेगी, आपको पहचानना रहता है ये किस टाइप की बोली है। ठीक है ना। तो कल मैं ऑलरेडी ऐसे लिखाया रहेगा, आपको बताऊंगा कि हाँ ये कैसे बोली जाती है। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।